बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में आज हम अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 cm cube of its solution and by titrating it against a standard solution of potassium permanganate in an acidic medium। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो अननोन चीज है, जैसा कि आप जानते हैं, उसने ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ के मुतालिक पूछा है। और हम अगर कुछ भी मालूम करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास जो पाथ है, जो रूट है, उसमें हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। और उसके आगे फिर हम मजीद कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें अपना जो है डिजायर्ड आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डेफिनेटली एक नॉन मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए। और नॉन मोलैरिटी के सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर हम नॉन मोलैरिटी का सॉल्यूशन KMnO4 इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मोलैरिटी 0.02 मोल पर DM³ है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सैलिक एसिड एक्ट कर रहा है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए जरूरी ऑपरेटर्स जो कि हमें चाहिए होता है टाइट्रेशंस के दौरान, वो फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट एंड फनल एक्सेट्रा। तो हम ये जरूरी सामान का एक व्यू ले लेते हैं। ये ऑपरेटर्स हमें चाहिए होता है। और उसके बाद हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम ब्यूरिट में फनल लगाकर फिल कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जो हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, वो हम पिपेट आउट करेंगे। 10 cm³ उसके पिपेट आउट करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। और हम जब ये पिपेट आउट कर लेंगे तो अब हमें मालूम है कि आम तौर पर हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर KMnO4 ही इंडिकेटर का रोल प्ले करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से KMnO4 इंडिकेटर का रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर लिया इसमें 10 cm³, तो हम इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो है ईज ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन करता है KMnO4 से, जो कि ऑक्सीडाइज करता है कि ऑक्सैलिक एसिड को। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल अच्छा प्ले करता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम फिर इसको कोई इंडिकेटर नहीं डाला। और हम इसको यहाँ पर टाइट्रेट करने के से पहले क्या करेंगे, इस जो है जो मिक्सचर है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में, इसको हीट अप करेंगे 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये आसानी से हो जाता है। और इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस इस टेम्परेचर पर मुनासिब हो जाता है। अदरवाइज लो टेम्परेचर पर दूसरी और प्रोडक्ट भी बनने का अंदेशा होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम KMnO4 जब डालना शुरू करते हैं तो हम ये देखेंगे कि KMnO4 खत्म हो रहा है, वो जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां पर जाने के बाद कोई कलर नहीं देगा टोनिकल फ्लास्क में। KMnO4 का कलर वायलेट है, टोनिकल फ्लास्क में जाने के बाद उसका वायलेट खत्म खत्म होता जा रहा है। दरअसल KMnO4 में मैग्नीज का एटम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जब KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसी की वजह से KMnO4 का कलर वायलेट होता है। लेकिन जब ये मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए
फिर इसका कलर खत्म हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। दर हकीकत ब्यूरेट में KMnO4 में मैग्नीज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए वहां उसका कलर वायलेट है। लेकिन ब्यूरेट में वो कन्वर्ट हो रहा है स्टेट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीज +7 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है और उसके बाद +2 में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज प्लस 2 में, जो कि तो ब्यूरेट के अंदर वो मुस्तकिल मैग्नीज +7 से +2 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि वो 5 लेट एटम कर रहा है, हर एटम 5 लेट से आ रहे हैं। कौन पहले तो हम देखते नहीं क्यों इसकी रिडक्शन हो रही है, और जिसकी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग है। पर ऑक्सीडिक एसिड में ऑक्सीडेशन थी, और ये साइड में क्या क्या है, हो जाता है इससे +4 में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, ये वही इलेक्ट्रॉन कलरलेस होता है के अंदर अब कोई भी यहाँ पर चीज मौजूद इलेक्ट्रॉन दे तो Mn जो है वो +2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि वो किस हालत में रहेगा? +7 में। Mn+7 की वजह से लाइट पिंक आ जाएगा कलर फ्लास्क में, और आपको पता चल जाएगा कि अब ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो गया, एंड हो गया है आपका रिएक्शन। तो ये एंड पॉइंट को KMnO4 ने इंडिकेट कर दिया, क्योंकि वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर्ड है और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये KMnO4 में बेसिकली पोटाशियम अगर खत्म मतलब डिसोसिएट हो जाए KMnO4, तो पोटाशियम आयन और मैग्नेट आयन देता है। तो हमने जब इसको बैलेंस करना है तो मैग्नेट आयन के थ्रू करना है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड में जब डिसोसिएट हो जाए हाइड्रोजन उसके अलग हो जाएंगे कैटायन के तौर पर, तो ये ऑक्सलेट आयन के तौर पर हमने इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को समझना है, जो कि रिडॉक्स इक्वेशन में हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ओवरऑल रिएक्शन में KMnO4 जो है, आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इसके बाद हम एक दफा रिकैप करेंगे कि हमारे इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड में हमें कोनिकल फ्लास्क में न सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड लेना है, बल्कि हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की भी ऐड करनी है, और हीट भी करना है 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर हम अपनी टाइट्रेशन के इस एक्सपेरिमेंट को, हमें पता है, एक दफा नहीं करते, बल्कि इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, ताकि हमें जो है सही किस्म की रीडिंग्स मिल जाएं। और 3 टाइम्स के जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी रीडिंग्स में हम वो वॉल्यूम नोट कर लेंगे KMnO4 का, जो कि यूज हुआ रिएक्ट करने में ऑक्सैलिक एसिड के साथ। एक्सपेरिमेंट 1 में भी हम नोट कर लेंगे किस तरह फाइनल रीडिंग में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके, इस तरह सेकंड एक्सपेरिमेंट में फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करके, और जो तीनों एक्सपेरिमेंट के आपके पास वॉल्यूम्स आएंगे उनका मीन लेकर हम उसको अपनी अगली कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली कैलकुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं, अननोन के तमाम फैक्टर्स M1 V1/N1 को कंपेयर करेंगे हम नोन के तमाम फैक्टर्स के साथ, यानी M2 V2 और /N2 को। तो देखिए, अब हम इसको रीअरेंज करके M1 को एक तरफ छोड़ते हैं, और लिहाजा हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी जो है हमारे पास KMnO4 की V2 0.02 थी, इसका वॉल्यूम 10 आया था cm³, इसके नंबर ऑफ मोल 2 थे, जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 5 इस्तेमाल हुए थे, और इसका वॉल्यूम जो है हमने 10 cm³ लिया था। तो लिहाजा मोलैरिटी यहाँ पर हमारे पास जो आती है वो 0.05 आ जाती है ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि मोलैरिटी हमारे पास 0.05 आई थी। इसको अगर हम इसके मोलर मास 126 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ आ जाएगी इसकी। लेकिन ये बाय फार्मूला हमारे पास जो स्ट्रेंथ आई है ये पर DM³ होती है, और एक DM³ 1000 cm³ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 6.3 ग्राम पर DM³ का मतलब ये है 6.3 ग्राम पर 1000 cm³। तो हम इसमें आगे कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि 1000 cm³ तो हमारे पास 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड रखता है, 1 cm³
जो है 6.3/1000 एंड 500 cm³ जो है वो 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 5000/1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.15 ग्राम। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3.15 ग्राम of oxalic acid dissolved with a per 500 cm³ of the solution. तो dear students, stay blessed always। अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल प्रिपेयर करें और फुल मार्क्स गेन करें। अल्लाह हाफ़िज़।